कुछ नहीं से लेकर यहाँ तक इतनी परफॉर्मेंस के आधार पे तो आपको कोई जरूरत भी नहीं है हाइपरटेक का बैकग्राउंड करने के लिए। इनकी खुद की परफॉर्मेंस इतनी बड़ी है कि जो आप इसी परफॉर्मेंस पे आप इतना काम कर सकते हैं। तो आई होप कि जो चीज मैंने आपके साथ शेयर करी आपने इसको समझा होगा। रही बात कुछ इश्यूज की, उसको भी एड्रेस कर लेते हैं उसके ऊपर। हालांकि अगर अमित जी कहना चाहे तो अमित जी भी यहाँ पे अपना रख सकते हैं, अगर अमित जी यहाँ पे करना चाहे। वैसे तो अभी वो थोड़ा बिजी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क में वो बिजी है, इसीलिए वो सिर्फ साथ में है। जो भी इश्यूज अभी आए हैं मेनली है विड्रॉवल को लेकर। टू बी वेरी फ्रैंक, पहले हमें ये समझना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी कम है, विड्रॉवल्स बंद नहीं हुए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो लेवल पे आ गई है, बड़ी मुश्किल से क्लियर हो रहे हैं। पिछली बार हमें इनवाइट किया गया था, ऑनलाइन एक सेशन था जिसमें पूरी दुनिया के VIP 5 स्टार्स को इनवाइट किया गया था, और हमारे जो मेन एडमिन के जो हेड है उन्होंने उस मीटिंग को ज्वाइन किया। कुछ रियल प्रॉब्लम सिस्टम की जिसकी वजह से हम सबको नुकसान हो रहा है, उसके बारे में उस मीटिंग के अंदर चर्चा हुई। जब मैंने इस प्रोग्राम को शुरू किया था तो मैंने रीबाय को कंपाउंडिंग समझा था, और मुझे लगा कि कंपाउंडिंग करके तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, ये कैसा चलेगा। तो मैंने कल्पेश जी से इस बारे में क्वेश्चन करा था मीटिंग में रीबाय को लेके। तो कल्पेश जी ने मुझे रिप्लाई किया था कि रीबाय इज ए ऑफर, इज नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्लान। तो मैंने कहा क्या मतलब? कि रीबाय अभी आप जो अनलिमिटेड रीबाय कर पा रहे हैं ये एक ऑफर है। हो सकता है आगे चल के जैसे जैसे कम्युनिटी का साइज बढ़े आपके जो रीबाय जो है उसको कंपनी धीरे धीरे कम करेगी। कि हो सकता है कि आप एक सिंगल आईडी पे 10 रीबाय कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है फ्यूचर में। ये मैं बात कर रहा हूँ तब की जब मैंने ज्वाइन किया था। फिर जब आप मार्केटिंग प्लान को अंडरस्टैंड करते हैं, मैं आज की जो आपको परेशानी आ रही है मैं उसका संदर्भ आपको बता रहा हूँ कि वो क्यों हो सकती है। ये मेरा गैस है, ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, मेरा अपना एक तरीका है समझने का चीजों का। तो वहां पे उस मीटिंग के अंदर ये डिस्कशन हुआ। कीथ विलियम्स जो कि कल्पेश जी के भी सीनियर है, उन्होंने भी इस मुद्दे को बड़ी जोर से उठाया कि हमारी कम्युनिटी में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मल्टीपल आईडीज और मल्टीपल आईडीज का स्ट्रक्चर लगाया हुआ है। 21 आईडी, 100 आईडी, 400 आईडी, 500 आईडी। और उन लोगों का क्या काम है? वो लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद वो पहला काम क्या करते हैं? मर्ज करते हैं, सारे अकाउंट्स को मर्ज करते हैं, सारा नीचे के HU ऊपर की आईडी पे ले आते हैं और वहां पे उसको रीबाय कर देते हैं, और रीबाय करते के साथ लॉग आउट कर देते हैं और काम खत्म। उनका यही काम है रोज, लॉगिन करना, मर्ज करना, मर्ज करके रीबाय कर देना और रीबाय करके एग्जिट कर देना, लॉग आउट कर देना। तो वो ना तो कम्युनिटी को कुछ सपोर्ट कर रहे हैं ना सिस्टम को कुछ दे रहे हैं, वो सिर्फ जो कम्युनिटी बिल्डर्स हैं उनके रिवॉर्ड को खींच रहे हैं। तो कुछ लोगों ने सवाल भी करा, पूछा भी कि सर जब ऑप्शन आपने दिया हुआ है तो लोग तो लगाएंगे, मल्टीपल आईडीज का कंपनी की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था तो लोग तो मल्टीपल आईडीज लगाएंगे। तो डिस्कशन में ये निकल कर आया कि आप देखिए आपको हर एक लेवल को डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग से अनलॉक करना होता है। उसके बाद जब तक आप अनलॉक नहीं करेंगे तो आपको नीचे लेवल का नहीं आता। तो जो भी वर्कर होगा, काम करने वाला होगा, वो मल्टीपल आईडी करेगा। ना मेरी मल्टीपल आईडी, ना अमित जी की मल्टीपल आईडी है, हम दोनों की अपनी एक एक आईडी है। ये बात अलग है कि हम टोटल रिवॉर्ड जो है आपस में मिलके मैनेज करते हैं क्योंकि हम साथ काम कर रहे हैं। लेकिन है हमारे पास भी 2 ही आईडी, और 3-4 आईडीज जो है वो हमारी फैमिलीज की है जो वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन हम उनको सपोर्ट करते हैं अपने लेवल पे, जिसके बारे में अमित जी ने बताया कि अदर आईडीज पे भी हमारे पास इथेरियम है, ये सब जमा हुआ है। तो वहां पे ये मुद्दा आया है कि इससे 2 बातें हो रही हैं। एक तो एक्चुअल डेटा जो है, जो हमें कम्युनिटी का चाहिए, जो हम बिल्ड कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा। इसी वजह से केवाईसी का ऑप्शन आया जिसके बारे में लोग परेशान हुए, तो कंपनी ने इंस्टेंट केवाईसी आपको दिया। और दूसरा, ये जो लोग जो रीबाय 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 करे जा रहे हैं, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो ये बात निकल कर आई कि हमें मल्टीपल आईडीज को खत्म करना होगा।
एक केवाईसी एक आईडी सिस्टम को स्ट्रिक्टली लागू करना होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर देखेंगे। मर्ज का ऑप्शन, अभी आप देखिए बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं, मिज्जू को मैसेज करते हैं कि सर मर्ज नहीं हो रहा, मर्ज नहीं हो रहा। तो ये क्यों नहीं हो रहा? वो इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि लोग इस एक्टिविटी को कर करके ये काम कर रहे थे। तो कंपनी ने मर्ज का ऑप्शन आपका बंद करा। अब बैकएंड में साथ ही साथ क्या हुआ, 1.0 से 2.0 पे शिफ्टिंग हुई और 8 मई को लास्ट टाइम दिया गया 1.0 वालों को कि वो 2.0 में आ जाए। लेकिन कंपनी फोर्स नहीं कर सकती, अपने आप बटन दबा के सबको शिफ्ट नहीं कर सकती, लीगल इशू है। ये बात एडविन ने भी हमें बताई कि हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, इसलिए उनको बार बार समय दिया गया और फिर लास्ट बार 8 मई का टाइम दिया गया। अब सिचुएशन क्या है कि एक ही साथ सिस्टम पे बहुत ज्यादा लोड है। 1.0 वाले भी हैं जो कि जिनकी कैलकुलेशन 0.5 से होनी है, उनको उनके हिसाब से देना, प्लस उनको जो एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने हैं क्योंकि वो पुराने सिस्टम में बन रहे हैं, तो 30% वो भी लगेगा। इधर से 2.0 भी शुरू हो गया जिसमें आपको नए के हिसाब से आपके पॉइंट्स जनरेट होंगे, प्लस इन दोनों का आपस में वो भी है, मर्जर भी है, क्योंकि हम ही ने उन लोगों को स्पॉन्सर किया था 1 वालों को, तो वहां से जो एक्सेलरेशन आएगा वो उसके हिसाब से आएगा। मतलब एक ही बार में इस 1.0 शिफ्टिंग की वजह से सिस्टम पे डबल ट्रिपल लोड आ गया। पहले सिर्फ होता था कैलकुलेशन सिस्टम को क्या करनी थी, 0.5% देना था, इस तरीके से सीधा था, कोई इधर उधर नहीं था। अब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई है और सिस्टम बहुत बड़ा है, 0.000 लेवल पे जाके कैलकुलेशंस होती है। तो ये सब चीजें कंपनी रेक्टिफाई कर रही है, धीरे धीरे कर रही है, टाइम लगेगा, हमें समझ में आ रहा है। फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है विड्रॉवल्स की, लेकिन कुछ लोगों के 24 घंटे में भी आ रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे नहीं पता, मैं इतना टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, जब एचवीटी इन्होंने लॉन्च करा तो जब लोगों ने एचवीटी में विड्रॉल लिया तो पता चला वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि लिखा जाता है और उसके अकॉर्डिंगली ही पेमेंट करता है, तो वो ऑप्शन था। लेकिन कल्पेश जी के साथ साथ हम भी पर लेट देखते हैं, हम जो ध्यान नहीं देते। तो वो एक इतना अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप उसमें लगातार लगातार वहां पे एवरेज आपको 1% डेली के हिसाब से आता है, अगर आप वहां पे अपना विड्रॉवल प्लेस कर देते हैं। तो अगर आप आज से भी लगातार अपना विड्रॉवल एचवीटी 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 में लगाते जाएंगे, तो आज जो लगेगा वो अगर हम 1% भी माने तो 100 डेज में आज वाला क्लियर हो जाएगा। आप जो कल लगाएंगे वो अपने 100 डेज में। तो जब तक आपको लग रहा है कि एमओएफ में फ्रीक्वेंसी क्लियर नहीं हो रही, आप एचवीटी के अंदर लगातार अपना वो लगाएं, एचवीटी भी आपको मिलेगा। एचवीटी भी एक मेटावर्स का टोकन है, जैसे एमओएफ ने कमा के दिया, लंबे समय में आपको एचवीटी भी बहुत कमा के देने वाला है। तो ऑप्शंस आर देयर। तो आज का इस कन्वर्सेशन का पर्पस ये है कि आपको डिसाइड करना है कि इन्होंने जो हाइपर कम्युनिटी ने जो अपनी जर्नी तय करी वो एक रिमार्केबल जर्नी है। अभी हम सही मायनों में 2.0 मेटावर्स मल्टी ट्रिलियन डॉलर में जा रहे हैं। तो आपको इस दौर में अब आपको क्या करना है, आपको अपने ड्यू डिलिजेंस के साथ खड़ा होना है, या आप भी जल्दबाजी का कोई फैसला लेकर अपने लिए और मुसीबत क्रिएट करेंगे। क्योंकि एक बार आप एग्जिट करेंगे या इसकी बुराई करेंगे, जब तक कि कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ, और फाइनलाइज क्या होना है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमें आगे की तरफ जाना है, सबको आगे की तरफ जाना है। तो ये आपको डिसाइड करना है। तो मेरा पार्ट आज यहाँ तक था और हमने 1 घंटा का समय लिया। तो मैं चाहूंगा यहाँ के बाद अमित जी थोड़ा सा अगर है अवेलेबल तो अमित जी देख सकते हैं। अमित जी आप अवेलेबल हैं? और अगर अमित जी अवेलेबल नहीं है तो अगर हमारे कुछ और भी साथी हैं यस तो कपिल जी, मैं अवेलेबल हो गया हूँ, मैं ऑन द वे हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अभी आगे के सेशन को मैं कंटिन्यू करता हूँ।